नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपके लिए पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश का आने वाला है। इसमें गद्यांश देखिए, संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां, विचार, परंपराएं जाति के लोगों के दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं और ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में प्रलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक भी। उनका बाह्य पक्ष आंतरिक प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। पहला प्रश्न है, उचित उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक है संस्कृति। दूसरा है, संस्कार शब्द का अर्थ है। यानी यहाँ पे संस्कार जो शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। अगला है, संस्कृति किसे कहते हैं। और इसमें अगला प्रश्न रहेगा, व्यक्ति के संस्कार कहाँ प्रलक्षित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका उत्तर, व्यक्ति के संस्कार कहाँ प्रलक्षित होते हैं। तो इसमें देखिए इनके उत्तर इसी में हो जाएंगे, जैसे कि संस्कार घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन से प्रलक्षित होते हैं। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दूसरा प्रश्न है वो अपठित पद्यांश का आने वाला है। पद्यांश कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बादल गरजू, घेर घेर, घोर घन घोर, धाराधर ओ, ललिता ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत सभी उर के कवि, नव जीवन वाले, वज्र शिपा, नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजू, विकल विकल, उन्मन थे उन्मुन्न, विश्व के निदान के सकल जन आए, अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल को दो, बादल गरजू। तो इसमें कवि ने बादल से क्या करने के लिए कहता है, कवितांश में बादल की उपमा किससे दी गई है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और निदान शब्द से क्या तात्पर्य है, ये आपके लिए प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद में खंड अगला आएगा, खंड ब, और इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नदी के पर्यायवाची लिखने हैं तीन, सरिता, नदी के जो सरिता हैं और वाहिनी हैं, इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो लिखने हैं। सूर्य के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और कमल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा एवं उनके भेद बताइए। प्रश्न संख्या 5 है, मुहावरों का अर्थ बताइए। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, घी के दिए जलाना यानी खुशी से झूम उठना या फिर खुशियां बांटना या खुशी होना, प्रफुल्लित होना, इसका अर्थ आप कुछ भी बता सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मोबाइल फोन वरदान और अभिशाप, इनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। इसके लिए आपको पॉइंट क्या लिखने हैं, प्रस्तावना लिखनी है, फिर मोबाइल फोन से लाभ वरदान, मोबाइल फोन से हानि यानी अभिशाप और उपसंहार, इस तरह से लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। प्रस्तावना, प्लास्टिक कचरे का प्रचार, प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध और उपसंहार, इस तरह से आपको ये पॉइंट बना के लिखना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, स्वयं को विमला निवासी भरतपुर मानकर अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें दशहरा अवकाश पर शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए कार्यक्रम की सूचना दी गई हो। और फिर उसके बाद में
अगला प्रश्न रहेगा खंड स के अंतर्गत 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 2 आने वाले हैं, पद्यांश 2 आने वाले हैं। एक तो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा और एक आएगा पठित, यानी आपकी किताब के पाठ में से। तो ये आपके किताब के पाठ में से लिया गया है। जैसे कि नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दडियल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंका जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार के चराता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल वाली उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। तो इसमें देखिए ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश कौन सा है? ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इसमें आपको पढ़ के उत्तर देने हैं। ये आपके किताब में से लिया गया है। इनके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आने वाले हैं। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, काची होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, मनुष्य ईश्वर को क्या कहाँ ढूंढता फिरता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। और इस तरह से ये आपका पेपर आने वाला है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। दोबारा से बता देता हूँ पूरा पेपर एक बार शॉर्ट में। पहला प्रश्न है वो आपका अपठित गद्यांश, इसमें संस्कृति वाला जो गद्यांश है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है अपठित पद्यांश, इसमें बादल गरजों वाला जो है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद में और तीसरा प्रश्न है आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची अच्छे से याद कर लीजिएगा, विशेष तौर पे नदी, सूर्य और कमल के बारे में। कमल तो हर परीक्षा में आता है, तो कमल को तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में विशेषण की परिभाषा और उनके भेद बताने हैं आपको। और मुहावरों का अर्थ, आंखों का तारा होना, घी के लिए जलना, ये अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में एक और आपका जो निबंध है वो आएगा, मोबाइल फ़ोन वरदान और अभिशाप, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और प्लास्टिक थैलियाँ पर्यावरण की दुश्मन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, स्वयं को विमला निवासी भरतपुर मानकर अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें दशहरा अवकाश पर शैक्षिक भ्रमण पर जाने के कार्यक्रम की सूचना दी गई हो। फिर उसके बाद में गद्यांश और आने वाला है जो कि आपकी किताब वाले में से आने वाला है। और इसमें नीलाम हो जाने के बाद वाला ये जो है ये चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है वो पद्यांश से संबंधित है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। 11वां प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। 12वां प्रश्न है, कांची होश में कैद पक्षियों की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। और अंतिम प्रश्न था आपका कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। तो विद्यार्थियों ये था आपके हिंदी का पेपर, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ऐसे पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।